हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोगों ने पिछला क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा कर लिया था। आज का क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और इसको हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं जीपी। शॉर्ट में क्या कर सकते हैं? जीपी। देखिए, जब हम लोग एपी हम लोग पढ़े थे तो उसमें कैसा सीक्वेंस था? उसमें ऐसा सीक्वेंस था जिसमें जो है दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होता था? बराबर होता था। मतलब इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो वो क्या होता था? d के बराबर होता था और वो कांस्टेंट रहता था। मतलब इसमें जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू ये दोनों का डिफरेंस रहेगा, वही वैल्यू ये दोनों का डिफरेंस रहेगा, है कि नहीं? अगर ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, a4 हो गया, तो हम लोग कह सकते थे a2 माइनस a1 ये बराबर होता था a3 माइनस a2, ये बराबर होता था a4 माइनस a3। और इसी को हम लोग कहते थे d मतलब कॉमन डिफरेंस। d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो अगर a2 माइनस a1 है, a3 माइनस a2 है, a4 माइनस a3, अगर ये वैल्यू बराबर होता था तो हम लोग कहते थे कि दिया गया जो सीक्वेंस है वो क्या है? एपी में है कि नहीं? दिया गया सीक्वेंस जो है किसमें है? एपी में है। यहां पे हम लोग nth टर्म निकालना सीखे थे। nth टर्म निकाले थे। अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो nth टर्म क्या होता था? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। nth टर्म क्या होता था? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फिर एक चीज हम लोग सीखे थे, nth टर्म फ्रॉम इंड। अगर यहाँ पे लास्ट टर्म, अगर कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, डॉट 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 an है, ये एक एपी दिया हुआ है। अगर इस एपी का हमें nth टर्म फ्रॉम इंड निकालना था, मतलब अंतिम से nवां टर्म निकालना था, तो हम लोग क्या करते थे? l माइनस an कर सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या करते थे? l करते थे, लास्ट टर्म। तो अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म से अगर पूछ रहा है कि nth टर्म कौन सा होगा, तो हम लोग कैसे निकालते थे? l माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो जैसे हम लोग जो सारा चीज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़े थे, एपी में पढ़े थे, वही सारा चीज वैसे ही हम लोग क्या किस में पढ़ेंगे? तो जीपी में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। तो देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं कि जीपी होता क्या है। देखिए, अगर ऐसा सीक्वेंस दिया हुआ है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 32 है। क्या है? 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 32 है। एक चीज ध्यान दीजिए, ये दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है? 2 है। ये दोनों का डिफरेंस 4 है, ये दोनों का डिफरेंस 8 है, ये दोनों का डिफरेंस क्या है? 16 है। देखिए, डिफरेंस इसमें अलग अलग है, तो ये एपी में नहीं है। जीपी में क्या होता है कि अगर ये टर्म a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये 5 है, तो जीपी में क्या होता है? जस्ट ये जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म को हम लोग डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से। सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं किससे? हम लोग फर्स्ट से। तो देखिए क्या मिल रहा है हमें? 2 मिल रहा है। फिर देखिए जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे? सेकेंड टर्म से। तो हमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। ये देखिए फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? थर्ड टर्म से। तो देखिए क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। फिर ये फिफ्थ टर्म जो है उसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे? फोर्थ टर्म से। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए a2 by a1 ये हो गया, a3 by a2 और ये हो गया a4 by, ये हो गया आपका a3 by a2। ये जो हो गया वो क्या हो गया?
A4 बाय A3, और ये जो लास्ट में है वो क्या हो गया A5 बाय A4। तो ये दोनों का ये सबका वैल्यू जो आया वो क्या है 2 के बराबर आया, यानी कि इक्वल आया। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या होता है, जीपी में क्या होता है, A2 डिवाइड A1 इक्वल टू A3 डिवाइड A2 इक्वल टू A4 डिवाइड A3। इस तरह का अगर रहे तो वो हम लोग कर सकते हैं कि अगर ये दोनों का डिवाइड करने पे A2 डिवाइड A1 A3 डिवाइड A2 A4 डिवाइड A3 अगर इक्वल रहे तो हम लोग कहेंगे दिया गया जो सीक्वेंस है वो किसमें है, जीपी में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। समझ में आ गया। तो और ये जो वैल्यू आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं। और उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई जीपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, डॉट 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 an-1 दिया हुआ है और लास्ट वैल्यू an अगर दिया है तो हम लोग कर सकते हैं कि r जो होता है वो क्या होता है A2 डिवाइड A1 या फिर A3 डिवाइड A2 या फिर A4 डिवाइड A3 डॉट 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 हम लोग कर सकते हैं an डिवाइड an-1, है कि नहीं। तो हम लोग कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, जस्ट सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं या फिर थर्ड टर्म को सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं। ये सारा वैल्यू जो है वो क्या आता है, बराबर आता है, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रेशियो करते हैं। उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो n से। तो जीपी समझ में आ गया। देखिए एक वैल्यू अगर 4 है, एक अगर 12 है, 36 है, 108 है, तो देखिए ये दिया गया टर्म जो है वो किसमें है, जीपी में है। कैसे, देखिए अगर हम लोग 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइड 4 तो कितना मिल रहा है हमें, 3 मिल रहा है। फिर देखिए 36 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। फिर देखिए 108 को हम लोग 36 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि A2 डिवाइड A1 इक्वल टू A3 डिवाइड A2 इक्वल टू A4 डिवाइड A3। ये सारा वैल्यू क्या है, बराबर है, और वो किसके बराबर है, तो 3 के बराबर है। अगर ये सारा वैल्यू डिवाइड करने पे एक दो कंसेक्यूटिव टर्म का अगर डिवाइड करने पे वैल्यू अगर समान आए, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं दिया गया जो टर्म है वो क्या है, जीपी में है। जैसे A2 डिवाइड A1 इक्वल टू A3 डिवाइड A2 इक्वल टू A4 डिवाइड A3। अगर ये तीनों बराबर आए तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया जो सीक्वेंस है वो किसमें है, जीपी में है। और डिवाइड करने पे वैल्यू क्या है, तो 3 आया है। तो ये जो 3 होगा वो क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा। r इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे अगर हम लोग r का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया जीपी क्या होता है। अब एक चीज देखिए, जैसे हम लोग ये एग्जांपल लिए थे, 4 है, 12 है, 36 है, 108 है। एक चीज देखिए, यहाँ पे जो ये टर्म है इसको हम लोग a करते हैं, A1 करते हैं या a करते हैं, किसके बराबर है, 4 के बराबर। A2 का वैल्यू किसके बराबर है, तो 12 के बराबर है। अगर हम r निकालें तो क्या होता है, A2 डिवाइड A1 मतलब 12 डिवाइड 4, तो क्या हो गया, इसका वैल्यू 3 हो गया। कॉमन रेशियो क्या हो गया, 3 हो गया। एक चीज देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल से, ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो फर्स्ट टर्म है A1 है, जिसे हम लोग a कहते हैं, ये किसके बराबर है, तो 4 के बराबर है। किसके बराबर है, 4 के बराबर। अगर हम A2 की बात करें तो A2 किसके बराबर है, 12 के बराबर है। किसके बराबर है, 12 के बराबर है। और 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 3, क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3। बारह को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना
3। और यहाँ पे ये जो 4 है वो क्या है, a के बराबर है, और ये 3 जो है वो किसके बराबर है, r के बराबर है। ये 3 जो है वो किसके बराबर है, r के बराबर है। अब देखिए अगर हम बात करें a3 की, अगर हम बात करें a3 की, तो a3 है कितना, 36 है। a3 कितना है, 36 है। और 36 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 गुना 9। क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 9। फिर एक चीज देखिए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 गुना 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। कहने का मतलब इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो 4 किसके बराबर है, a के बराबर है, फर्स्ट टर्म। और ये जो 3 है, 3 किसके बराबर है, r के बराबर है। 3 क्या आया है, तो r का वैल्यू 3 आया है, और ये क्या है, स्क्वायर है कि नहीं। ये अगर टर्म हम लोग लिखना चाहें, a4 लिखना चाहें, तो a4 इक्वल टू क्या है, तो 108 है। 108 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 27, और 27 को लिख सकते हैं क्या, 3 का क्यूब। तो अगर इसको जनरल फॉर्म में हम लोग अगर लिखना चाहें तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये 4 जो है a के बराबर हो जाएगा, 3 जो है वो r के बराबर हो जाएगा। इस क्या है, यहाँ पे पावर में 3 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। ये a1 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, इसको हम लोग a कर सकते हैं। a2 का वैल्यू 12 दिया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 3 मतलब ar। a3 का वैल्यू 36 दिया है, मतलब 4 गुना 9, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मतलब ar स्क्वायर। 4 a4 को लिख सकते हैं 108, 108 को 4 गुना 27, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब मतलब ar क्यूब। तो एक चीज इससे एक निष्कर्ष निकल रहा है, क्या निकल रहा है, देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है। अगर हम a1 निकाल रहे हैं तो ये किसके बराबर आ रहा है, a के बराबर आ रहा है। अगर हम a2 निकाल रहे हैं तो ये किसके बराबर आ रहा है, a r के बराबर आ रहा है। अगर हम a3 निकाल रहे हैं तो ये किसके बराबर आ रहा है, a r स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अगर हम a4 निकाल रहे हैं तो ये किसके बराबर आ रहा है, a r क्यूब के बराबर आ रहा है। तो देखिए जब एक था तो r का वैल्यू यहाँ पे 0 था, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a r 0, क्योंकि r टू द पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ अगर 2 है तो r का वैल्यू क्या है, 1 है कि नहीं, r का वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ देखिए 3 है तो r टू द पावर क्या है, 2 है। ये 4 है तो r टू द पावर क्या है, 3 है। 4 है तो 3, 3 है तो 2, 2 है तो 1, 1 है तो 0, मतलब एक एक कम होते जा रहा है। वैसे ही अगर हम लोग डॉट 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 लिखना चाहेंगे a n का वैल्यू, तो ये हो जाएगा a r n माइनस 1, मतलब यहाँ जो वैल्यू होता है यहाँ पे उससे एक कम होता है। तो यहाँ पे n है तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1, क्या हो जाएगा, n माइनस 1। तो ये जनरल फॉर्म इसका याद रखना है कि कोई भी जीपी का अगर nth टर्म निकालना रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a r n माइनस 1। यहाँ पे लिख दे रहे हैं अलग से कि कोई भी जीपी का अगर फर्स्ट टर्म अगर a दिया हुआ है, कॉमन रेशियो अगर r दिया हुआ है, तो जो उसका nth टर्म जो होगा वो क्या होगा, a r n माइनस 1, क्या होगा, a r n माइनस 1। समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, फाइंड द 9th टर्म ऑफ द जीपी, और वो जीपी दिया हुआ है 3, 6, 12, 24, 48 डॉट डॉट डॉट। यह एक जीपी दिया हुआ है, इस जीपी का पूछ रहा है 9वां टर्म कौन सा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म को हम लोग a कहते हैं, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। सेकंड टर्म जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, 6 दिया है। तो हम लोग कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं किससे, a2 डिवाइड a1। a2 का वैल्यू 6 है, a1 का वैल्यू 3 है, क्या आ जाएगा, वैल्यू 2 आ जाएगा। कॉमन रेशियो क्या आ गया,
2 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है A9 क्या होगा, 9th टर्म इसका क्या होगा। हम लोग एक जनरल फॉर्मूला पढ़े, an इक्वल टू होता है a r टू द पावर n माइनस 1। तो जस्ट हमें निकालना है A9, तो क्या हो जाएगा a r 9 माइनस 1, क्या हो जाएगा a r 9 माइनस 1। अब देखिए a का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो 3 के बराबर है, इनटू r का जो वैल्यू निकाले वो किसके बराबर निकाला, तो क्या आया, तो 2 आया, और इस पे पावर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये 3 हो गया, ये 2 टू द पावर 8, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 को हम लोग 8 बार गुना करते हैं। 2 टू द पावर 8 कहने का मतलब 2 को हम लोग 8 बार गुना कर रहे हैं। देखिए 2 4 6 8, 8 बार गुना कर रहे हैं, क्या हुआ 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूना 32, दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना क्या हो जाएगा 128 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 256, क्या आ जा रहा है, तो 256 आ जा रहा है, इसका वैल्यू आ जा रहा है 256। अब ये वैल्यू को हम लोग 3 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 6 18, 3 5 15, 1 16, 3 दूना 6 7, तो क्या आ गया 768। तो यह एक जीपी दिया हुआ था, इसका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से हम लोग क्या निकाल लिए, कॉमन रेशियो निकाल लिए, और कॉमन रेशियो निकालने के बाद पूछ रहा था 9वां टर्म इसका क्या होगा, तो 9 टर्म इसका क्या होगा a9 इक्वल टू ar 9 माइनस 1। यहाँ जो वैल्यू होता है उससे यहाँ पे कम हो जाता है, तो a का वैल्यू 3 है, r का वैल्यू 2 है, इस पे पावर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 करने का मतलब 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 8 का वैल्यू 256, और इसको सॉल्व करेंगे तो 768 आया। समझ में आ गया, लिखिए इसे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द जीपी 5 10 20 40 इज 5120। कहने का मतलब है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस जीपी का कौन सा टर्म 5120 होगा, इस जीपी का कौन सा टर्म जो है वो 5120 होगा। तो हमें नहीं मालूम कौन सा टर्म 5120 होगा, तो हम लोग मान लिए लेट nth टर्म भी 5190। हम लोग इसे मान लिए कि nवां टर्म जो है वो 5120 है। तो सबसे पहले जो जीपी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे a1 जो है a के बराबर है, और ये वैल्यू 5 दिया हुआ है, a2 जो है वो क्या है 10 दिया हुआ है। तो कॉमन रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं कैसे, a2 डिवाइड a1 मतलब 10 डिवाइड 5 इक्वल टू क्या आएगा, इसका वैल्यू 2 आया, क्या आया 2 आया। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, मान लिया हम लोग इसका nवां टर्म जो है वो क्या है 5120 है। कहने का मतलब an इक्वल टू दे रखा है 5120, an इक्वल टू दे रखा है 5120। अब an को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a r टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू है 5120, a r टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू है 5120। अब a का जो वैल्यू है वो क्या है 5 है, 5 इंटू r का जो वैल्यू है वो क्या है 2 है, 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ 5120। देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हम लोग कर सकते हैं 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 5120 डिवाइड 5। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 10 से 24, क्योंकि 5 के 5 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 2 0, फिर 5 और 20 क्या आ जाएगा 5120 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 से 24 आ जाएगा। ये किसका वैल्यू है 2 टू द पावर n माइनस 1 का, 2 टू द पावर n माइनस 1 का।
अब देखिए ये 1024 है, ये 2 टू द पावर n-1 है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम लोग वैल्यू इस तरह से निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा 1024 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2 से कितना होगा 512, फिर 2 से कटेगा ये हो जाएगा 256, फिर 2 से हो जाएगा 128, फिर 2 से हो जाएगा 64, फिर 2 से कटेगा तो 32 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 4 हो जाएगा, और फिर 2 से कटेगा तो 2 हो जाएगा। मतलब कितना 2 आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना 2 आया तो 10। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि 2 टू द पावर n-1 इक्वल टू 2 टू द पावर 10। 2 टू द पावर n-1 इक्वल टू 2 टू द पावर 10। अब देखिए अगर ये दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ n-1 है, यहाँ 10 है। तो अगर इसका बेस बराबर है तो ये भी जो है वो क्या होगा, बराबर। अगर बेस बराबर है और दोनों इक्वेशन बराबर है तो कहने का मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और ये दोनों जो है वो बराबर है। तो n-1 बराबर होगा किससे, 10 से। n-1 जो है वो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1 मतलब 11। तो कौन सा टर्म उसका 5120 होगा, तो 11वां टर्म जो होगा वो 5120 होगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन में दिया हुआ था इस जीपी का कौन सा टर्म 5120 होगा, तो हमें मान लिया एनवा टर्म इसका 5120 है। जो जीपी दिया हुआ है उससे हम लोग कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं, और जो हम लोग ले लिए हैं कि इसका एनवा टर्म 5120 होगा, तो एन का फार्मूला होता है ar-1 इक्वल टू 5120। इसको सॉल्व किए तो लास्ट में 2 टू द पावर n-1 इक्वल टू 2 टू द पावर 10। और ये कहां से आया, तो ये 1024 को हम लोग क्या किए, एलसीएम लिए और देखें कि 2 कितना आ रहा है। तो 2 जो है वो कितना बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो n-1 जो है वो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। n जो होगा वो किसके बराबर होगा, 11 के बराबर। समझ में आ गया? तो लिखिए एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ, इफ द 4th and 9th टर्म्स ऑफ अ जीपी आर 54 and 13122। कोई भी जीपी का 4th टर्म दिया हुआ है और 9th टर्म दिया हुआ है। कितना कितना दिया है, 4th टर्म इसका 54 दिया हुआ है और 9th टर्म जो है वो 13122 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है वो जीपी क्या है और उसका जनरल टर्म क्या है, वो जीपी क्या है और उसका जनरल टर्म क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है जीपी में वो A4 का वैल्यू दे रखा है। कितना दे रखा है, तो 54। कितना दे रखा है, 54। और A4 को हम लोग लिख सकते हैं AR⁴ और इसका वैल्यू दे रखा है कितना, 54। इसका हम लोग मान लिया इक्वेशन 1। फिर हम लोगों को दे रखा है A9 का वैल्यू दे रखा है 13122। तो A9 को हम लोग लिख सकते हैं AR⁴ और इसका वैल्यू दे रखा 13122। इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे A भी निकालना है और R भी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 1 को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे क्या होगा, एक टर्म एक जो वैल्यू है वो कट जाएगा, फिर हम R निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लिए। इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है, AR⁴ इक्वेशन 1 दिया हुआ है AR⁴ इक्वल टू, इसमें क्या दिया है 13122, इसमें क्या दिया है तो 54। समझ में आ रहा है? यहां पे देखिए A और A जो है वो कट जाएगा, क्या बचेगा R⁴ डिवाइड R⁴। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 9 से अगर हम लोग काटना चाह रहे हैं तो 9 × 54 हो जाएगा। 9 से इसको काटेंगे तो 9 × 1 = 9, 4 × 1 = 40, 9 × 2 = 36, 5 × 52,
9 5 45, 7 72, 9 8 72। फिर हम लोग 6 से अगर काटेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 25, 6 चौक 24, 6 तिया 18, क्या हो जाएगा 243 हो जाएगा, 243 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 243। अब यहाँ देखिए 8 टू द पावर 8 है, 8 टू द पावर 3 है, क्या हो जाएगा 8 टू द पावर 5 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 243। 8 टू द पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा 243। अब ये देखिए 243 का हम लोग एलसीएम निकाल के देखते हैं कि इसको फैक्टराइज करते हैं क्या वैल्यू आ रहा है। तो देखिए 243 को अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये किससे जाएगा 3 से, तो 81 हो जाएगा, फिर 3 से ये 27 हो जाएगा, फिर 3 से ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये जो 243 है उसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 243 को हम लोग लिख सकते हैं, कितना 3 है 1 2 3 4 5, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5। मतलब ये जो 243 है वो किसका गुना है, तो 243 जो है वो किससे गुना है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5। समझ में आ रहा है 3 टू द पावर 5। तो ये 243 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5। अब यहाँ देखिए r टू द पावर 5 है और 3 टू द पावर 5 है, अगर ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो r का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा 3 आएगा। r टू द पावर 5 है, 3 टू द पावर 5 है, दोनों इक्वल है, मतलब r का जो वैल्यू है वो क्या आएगा 3 आएगा। समझ में आ रहा है। फिर चूंकि r का वैल्यू 3 आ चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू r का रख देंगे। मान लीजिए हम 1 में रख दिए, हम लोग इक्वेशन 1 में जो है r का वैल्यू रख दिए, तो क्या हो जाएगा a इंटू r का वैल्यू क्या है 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 54। ये क्या हो जाएगा a इंटू 3 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 27 इक्वल टू 54। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 डिवाइड क्या हो जाएगा 27, मतलब 2। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या आया, तो 2 आया, a का वैल्यू क्या आया 2 आया। अब पूछ रहा है इसका जीपी क्या होगा, जीपी क्या होगा, तो जीपी निकालने के लिए देखिए हमें a मिल गया और r मिल गया, तो हम जीपी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे a1 इक्वल टू a होता है और इसका वैल्यू जो है वो किसके बराबर है 2 के बराबर। a2 इक्वल टू ar होता है और a का वैल्यू की क्या आया है, तो 2 आया, r का वैल्यू 3 आया, मतलब 6। फिर यहां देखिए a3 इक्वल टू क्या होता है ar स्क्वायर होता है, ar स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा a का वैल्यू है कितना 2 और r का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो हम लोग अगर पूछा जाए जीपी क्या होगा, तो जीपी क्या होगा 2 होगा 6 होगा 18 होगा डॉट डॉट डॉट, ये हमारा जीपी निकल गया। अब पूछ रहा है जनरल टर्म क्या होगा, पूछ रहा है जनरल टर्म इसका क्या होगा। तो जनरल टर्म अगर हम निकालना चाहें an, तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a r टू द पावर n माइनस 1, a r टू द पावर n माइनस 1। अब देखिए a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना 2 दिया हुआ है, इंटू r का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 टू द पावर n माइनस 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो जनरल टर्म होगा वो क्या होगा 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1, यही इसका आंसर होगा। अब अगर ये n का वैल्यू ये आ गया, अब यहां से अगर n1 a1 पूछे तो जस्ट n का वैल्यू आप 1 रख दीजिए, a2 पूछे तो n का वैल्यू 2 रख दीजिए, a4 पूछे n का वैल्यू 4 रख दीजिए, अगर a54 पूछे तो n का वैल्यू 54 रख दीजिए, 60 पूछे तो n का वैल्यू 60 रख दीजिए। यह एक जनरल टर्म बन गया, इससे अब कोई भी टर्म पूछेगा तो हम आसानी से उसे निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में चौथा टर्म और नौवां टर्म दिया हुआ था, तो पूछ रहा था जीपी क्या होगा, तो हम लोगों ने जीपी निकाल लिया, साथ ही साथ ये जनरल टर्म भी निकाल लिया इसका। इस जीपी का जनरल टर्म ये होगा, क्या होगा 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1। ये n माइनस 1 कहां पे होगा 3 टू द पावर n माइनस 1।
ये इसका एक जनरल टर्म निकल गया। अब देखिए अगर आपसे पूछा गया तो ये 6 क्या होगा, तो सिंपल लिखिए 2 इंटू 3 टू द पावर 6 माइनस 1, मतलब 2 इंटू 3 टू द पावर 5, मतलब कर सकते हैं 2 इंटू 243, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 486। समझ में आ गया? तो जनरल टर्म निकल गया तो हम उसे आसानी से क्या निकाल सकते हैं, तो कोई भी टर्म उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखिए इसे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1। किसी जीपी का फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1 है। द सम ऑफ इट्स थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। इसका तीसरा टर्म और पांचवा टर्म का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 90 दिया है। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट टर्म जो है a इक्वल टू दे रखा है कितना, 1 दे रखा है, और इसका थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का जो सम है वो कितना दे रखा है, तो 90 दे रखा है। क्वेश्चन देखिए द सम ऑफ इट्स थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। इस जीपी का जो तीसरा टर्म है और जो इसका पांचवा टर्म है, ये दोनों का सम है किसके बराबर, तो 90 के बराबर। अब हम लोग यहाँ a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ar स्क्वायर, a5 को क्या लिख सकते हैं, ar टू द पावर 4, और ये किसके बराबर है, तो 90 के बराबर है। किसके बराबर है, तो 90 के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू हम लोग रख देंगे, कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, तो 90 होगा। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसको कि r टू द पावर 2 प्लस r टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, 90। अब हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए ये r टू द पावर 4 पहले लिख लेंगे, फिर r टू द पावर 2 लिखेंगे, और ये प्लस 90 बराबर किस पर आएगा, तो क्या होगा, माइनस 90 होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये r टू द पावर 4 है और ये 90 है, मतलब बीच वाले टर्म को हम लोग देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये 90 और ये वाला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग गुना कर लेते हैं, तो गुना करने पे कितना आ रहा है, माइनस 90 r टू द पावर 4 आ रहा है, माइनस 90 r टू द पावर 4 आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को इस तरह से तोड़ते हैं कि जोड़ने पे माइनस 90 जोड़ने पे r स्क्वायर आ जाए और गुना करने पे माइनस 90 r टू द पावर 4 आ जाए। सिंपल कर सकते हैं कि ये जोड़ने पे r स्क्वायर आ जाए और गुना करने पे माइनस 90 r टू द पावर 4 आ जाए। तो हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए r टू द पावर 4 प्लस इसको लिख सकते हैं 10r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर। देखिए 10r स्क्वायर में से 9r स्क्वायर चला जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ r स्क्वायर बचेगा। ये दोनों को अगर हम गुना करें तो कितना आ जाएगा, माइनस 90 r टू द पावर 4। समझ में आ गया, इक्वल टू माइनस 90 इक्वल टू क्या है, तो 0 है। अब r टू द पावर 4 है, r का स्क्वायर है, तो हम लोग क्या किए, r स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा r स्क्वायर और यहाँ बचेगा 10। यहाँ पे क्या किया, माइनस 9 को हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा r स्क्वायर और यहाँ बचेगा 10, और ये किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर। अब देखिए r स्क्वायर प्लस 10 यहाँ भी, r स्क्वायर प्लस 10 यहाँ भी, तो r स्क्वायर प्लस 10 को हम लोग दोनों से कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, r स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा, 9, और ये किसके बराबर है, तो 0 के बराबर है। अब देखिए इस केस में क्या होगा, r स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0 होगा, या फिर r स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। अगर r स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0 रहे तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, माइनस 10, r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, माइनस 10। अब एक चीज बताइए, किसी का भी स्क्वायर माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये जो वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, ये वैल्यू है, कौन सा वैल्यू, तो r स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0,
मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर अगर हम यहाँ से आर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 और रूट 9 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं, कॉमन रेशियो पूछा था, वो कॉमन रेशियो क्या आया तो प्लस माइनस 3 आया। समझ में आ गया। तो जीपी हम लोग देखें कि जीपी क्या होता है, इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। तो इसके आगे जो है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।